नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसमें आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मुझसे और बात की जाती है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तो जो 12 महीने होते हैं उसमें जो जन्म लेते हैं हर महीने में बर्थडे आती हैं, तो उस तरीके के लोग कैसे होते हैं? यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जनवरी महीने में जो उनका जन्म होता है वो कैसे होते हैं। देखिए, आपका जन्म किसी भी साल के जनवरी माह में हुआ है, तो आप काफ़ी आकर्षक और प्रोफ़ेशनल किस्म के होंगे और आपका जो भाग्य है, वह आपका साथ भी देगा। हालाँकि आप मेहनत के अलबत्ता आप कड़ी मेहनत में भी बिलीव रखते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊँगा, जो आपने कहीं सुनी नहीं होंगी और अगर आप कुछ नए राज़ जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप देखना। देखिए, नए साल का पहला महीना जैसे मैंने कहा कि जनवरी है और ये लोग अलग होते हैं और कुछ अच्छी और बुरी आदतें तो ख़ैर हर आदमी में होती हैं। तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये अ, इनके अंदर नेता बनने की जो होती है ना, मतलब नेतृत्व करने की क्षमता, क्योंकि एक नंबर से रूल भी करते हैं, जनवरी में पैदा हो रहे हैं। हालाँकि पहला महीना है तो थोड़ा बहुत आपको लीडरशिप की क्वालिटी भी आपको मिल जाएगी। तो अगर हम इनको कहें कि जन्मजात लीडरशिप इनकी क्वालिटी होती है, तो अच्छे रहते हैं, थोड़े अकड़ में भी रहते हैं, ये भी एक बात रहती है। और इनका जो व्यक्तित्व होता है काफ़ी ज़्यादा कैरिस्मेटिक होता है और अपनी बात की छाप छोड़ने में ये सफल भी देखे जाते हैं। इनकी जो पर्सनैलिटी होती है, इनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो काफ़ी हद तक अच्छा होता है। जनवरी में जिनका जन्म होता है वो काफ़ी हद तक जॉली किस्म के भी होते हैं, थोड़ा-सा खुशियाँ बाँटना और खुशियाँ बटोरना इनको अच्छा लगता है, थोड़े से रिज़र्व भी होते हैं। थोड़े से ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी घुलते-मिलते भी नहीं हैं। कुछ लोग इनको पसंद नहीं करते और क्योंकि ये अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। अगर इनके फैसलों में कोई इंटरफेयर करता है तो एडजस्टमेंट थोड़ी-सी इनकी नहीं हो पाती, जिस वजह से इनके जो फैसले हैं कई बार देखे जाते हैं कि थोड़े-से सेल्फ सेंटर्ड होकर ये लोग फैसले लेते हैं। ये उन कार्यों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं जो थोड़े से अलग तरीके के होते हैं, यानी कि थोड़े से कठिन कार्यों में ये इंक्लूड ज़्यादा जल्दी होते हैं। और वो काम करने की कोशिश करते हैं जिसमें कई बार इनकी प्रिपेयर नहीं कर पाते, ये मतलब ये है कि वो चीज़ों को लेना चाहते हैं कि जिसमें इनकी विशेषता नहीं होती, स्पेशलाइज़ेशन इनका नहीं होता, लेकिन फिर भी ये उन कामों में अपने आप को धकेलते हैं, जिससे कई बार इन्हें जो असफलता है, वो इन्हें देखने को मिलती है। एक समस्या और इनके साथ आती है, जो जनवरी में पैदा होते हैं, कि दूसरे की ना सुनना, अपनी चलाना। जब ये दूसरे की नहीं सुनते, दूसरे की अच्छी एडवाइस को भी कई बार ये दरकिनार करते हैं। जो इनकी हेल्प करता है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि ये उसी की बात को नहीं मानते। ख़ास तौर से जो ऐसे लोग होते हैं जो जनवरी में पैदा होते हैं, उनके साथ एक चीज़ और देखी जाती है कि वो घर वालों पे कम विश्वास करके बाहर वालों की संगत में ज़्यादा रहते हैं। मेंटेन करके रखते हैं और इनकी जो एज होती है वो जल्दी से आप जज नहीं कर पाते, क्योंकि काफ़ी हद तक इन्हें वर्जिश करना, इस तरीके की चीज़ें इन्हें काफ़ी पसंद होती हैं। जनवरी में जो महिलाएं होती हैं उन्हें फैशन की अच्छी समझ जो है वो देखी जाती है और ये काफ़ी स्मार्ट भी यहाँ पर दिखती हैं। रोमांस के मामले में भी ये आगे रहते हैं और काफ़ी हद तक बातों के जादूगर आप इन्हें कह सकते हैं, बातों के जादूगर ये होते हैं। सामने वाले को इम्प्रेस करना, अपने चार्म से इम्प्रेस करना इनको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि कई बार ये बिना बात को सुने बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि थोड़े से कानों के कच्चे किस्म के ये लोग होते हैं और पूरी बात को नहीं सुनते, कई बार इन डेप्थ में नहीं जाते और दिक्कतें इस वजह से इनको आती हैं। हालाँकि भगवान में पूरी आस्था होती है, लेकिन इनके जो भगवान होते हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। मतलब आज हनुमान जी को की आराधना हो रही है, कल किसी ने कहा कि इनको करो, इससे फ़ायदा होगा। तो इनके जो भगवान होते हैं, वो भी धीरे-धीरे चेंज होते रहते हैं। कुछ कुछ बातें आपको मेरी बुरी लगेंगी, तो लेकिन जो बात सच्चाई होती है, मैं वही हमेशा बोलता हूँ। थोड़े से स्वार्थी होते हैं। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि ये बहुत ज़्यादा अपने तरीके से सोचते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत इनको इस बात की दिक्कतें इनको होती हैं कि लोग इन्हें सेल्फ सेंटर्ड कहते हैं और अपनी बातों को ही लेकर ये आगे चलना चाहते हैं।
मैं इनको ये कहूँगा कि एक तो घरवालों पर विश्वास करना सीखें और अपने कार्य में दक्ष होना सीखें, तो बहुत अच्छा इनके लिए रहेगा। और अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से बनाएँ कि आप ईज़िली एक्सेस ना हो पाएँ और कानों के कच्चे ना बनें। दोस्त तो इनके बहुत होते हैं, अगर मेल है तो फीमेल फ्रेंड्स बहुत होंगी, अगर फीमेल है तो मेल फ्रेंड्स बहुत होंगी। और पिक एंड चूज़ जीवन साथी को चूज़ करने में अगर ये लव कम अरेंज की बात मैं करूँ तो उसमें कई बार ये डिसीजन नहीं ले पाते कि किस पे ट्रस्ट करें, किस पे नहीं करें। और इस वजह से कई बार इनकी जो मैरिड लाइफ होती है उसमें भी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती हैं। हालाँकि सँभाल लेते हैं ये लोग, लेकिन बस वो तो ख़ैर पूरी जानकारी आपको कुंडली से मिल सकती है। ऐसे लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अच्छा रहता है, टीचिंग लाइन अच्छी रहती है और अकाउंटेंसी का जो होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। अ अ जो लड़कियाँ होती हैं वो काफ़ी हद तक रोमांटिक होती हैं और का एक से ज़्यादा अफ़ेयर हो सकते हैं और प्यार को छुपा कर नहीं रखती हैं। और क्योंकि इनके जो टेंडेंसी होती है वो, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा-सा आगे बढ़कर जो है लीडरशिप की क्वालिटी इनके अंदर होती है। अगर लकी नंबर्स की बात करूँ तो 5, 3 और 1 है इनके लिए। और अम, डार्क ब्लू, रेड और लाइट येलो कलर का अगर आप लोग इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और गोमत भी आप पहन सकते हैं। तो ये जनवरी के जो लोग हैं उनके लिए ये वीडियो था। आपको कैसी लगी? आपने पूरा देखा इस वीडियो को, बहुत-बहुत धन्यवाद। इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा है आपके सामने, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।